खुदा का शुक्र हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपसे आज बात करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दे दिया है। अच्छा चरवाहा बने। इस प्रोग्राम में आपको आशीष मिले, मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करें ताकि आपका ज़िंदगी में, आपका जीवन में, आपका सेवकाई में कुछ न कुछ बीज में बो सकूं। एक लीडर, एक चरवाहा का कुछ खूबी बताने के लिए चाहता हूँ जो मैंने औरों से सीखा है। नंबर 1, ही मस्ट बी एन इंटरसेसर। मध्यस्थता की प्रार्थना, मध्यस्थता की भूमिका उसका ज़िंदगी में होना चाहिए, उसका खूबी होना चाहिए और बाकी लोगों के लिए दिल से प्रार्थना करना चाहिए। एक बार मैं कहीं सफ़र कर रहा था तो मैं जिस गाड़ी में जा रहा था उन्होंने गाड़ी रोक दिया क्योंकि उनको उधर से कुछ किताब लेना है। तो मैं बोला मैं आगे चलता हूँ, मैंने एक कॉफ़ी पीना है। मैं जाने के वक्त 2 लोग मुझे मिला, बोला आप पीजी वर्गीस है ना? मैंने बोला हाँ जी। आप क्यों पैदल जा रहे हैं? मैं बोला दौड़ नहीं सकता हूँ इसलिए, हंसी मजाक में बोला। उसने बोला नहीं, आपने सुना है एक परमेश्वर का दास ने यह बड़ा गलती किया है, आपका क्या विचार है? क्योंकि हम हमारा मैगज़ीन में छपाना चाहते हैं। मैंने बोला गलत बात है, हमारा असूल यही है, मेरा असूल यही है, प्लीज़ डू नॉट क्रिटिसाइज समवन हु इज़ नॉट प्रेजेंट हियर। किसी ने मेरे से पूछा क्या अगर वो उधर उपस्थित है उसका आलोचना कर सकता है? ठीक है, ज़रूर करें, लेकिन उधर नहीं है तो उसका आलोचना नहीं करना है। उसका गलती है, सीधा उससे जाके बोलो। मैंने बोला चलो हम प्रार्थना करेंगे कम से कम 2 घंटा उसके लिए। बोला हमारे पास समय नहीं है। मैंने बोला मैं बिल्कुल किसी का गलती के बारे में, मैं शैतान का पब्लिसिटी ऑफिसर नहीं है, मैं परमेश्वर का पब्लिसिटी ऑफिसर है। हमारा काम है किसी के लिए प्रार्थना करना। सुनिए, दूसरा एक जगह पर मैं गया, एक भाई ने मेरे को बोला बहुत बड़ा महान एक प्रचारक एक बड़ा गलती किया, लेकिन उसको ये बात जिसको मालूम था वे लोग इकट्ठा होकर के प्रार्थना करने लगे। हर दिन सवेरे 4 बजे से 5 बजे तक एक चर्च में इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे कि ये किसी को मालूम ना हो जाए, मीडिया को मालूम ना हो जाए। मैं हैरान हो गया। मैं सोचा अगर मेरा राज्य का कोई होता और दूसरा दिन जरूर उस वक़्त इश्तिहार छपा करके बांटते थे। उस वक़्त सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने उनका दोस्तों ने उस भाई का बेइज्जती ना होने के लिए, परमेश्वर का बेइज्जती ना होने के लिए उन्होंने इकट्ठा होकर 6 महीना हो गया था प्रार्थना कर रहे थे। बाद में जब सबको मालूम हो गया तो पुरानी बात हो गया। इसमें क्या है, हम भी इंटरसेसर बने। जो जिंदा है, जो आपका दोस्त है, जिसके बारे में आपको मालूम भी नहीं है, आप उनके लिए दिल से प्रार्थना करें। जैसा आपका बेटा हो, बेटी हो, वैसा प्रार्थना करें। नंबर 2, इंटरसेसर डस नॉट क्रिटिसाइज अनदर पर्सन। उसका निंदा नहीं करते हैं, उसके बारे में आलोचना नहीं करते। मैंने जो पहले बोला उसी के बारे में ये हमारा गवाह ही होना चाहिए। उत्पत्ति पुस्तक 12:2 में परमेश्वर ने बोला है अब्राहम को, तू जब आशीष बन जाएंगे, आशीष बनने के बाद काफ़ी लोगों को भूल जाता है, तू आशीष बनेगा और आशीष बनने के बाद, आशीष का खंबा बनने के बाद, आशीष का ज्वाला बनने के बाद, आशीष खुद बनने के बाद, तीसरा पद, तुम्हें कोई आशीष दे मैं उनको आशीष देंगे, तुम्हें कोई श्राप दे मैं उनको श्राप देंगे। ये जब मैं कटरा वैष्णो देवी में प्रभु का सेवा करता था 1973, 74, 75, उस वक़्त मेरे परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मैं उस दिन से लेकर के कुछ लोगों को रोज़ आशीष देता हूँ, क्योंकि बोला है परमेश्वर ने जिसने आशीष बना है उनको आशीष दो, तो परमेश्वर जो आशीष दे रहे हैं उनको आशीष देंगे। मैं आज भी कम से कम 10-15 लोगों के लिए प्रार्थना किया, आशीष दिया। खुदा उनको बरकत देता हूँ, खुदा उनको बरकत देता हूँ, खुदा उनका आर्थिक ज़रूरत को पूरा करे, खुदा उनका पत्नी अच्छे हो जाए, खुदा उनका बच्चे अच्छे रहें, अच्छी तरह पढ़ाई करें। मैंने आशीष दिया है। जैसा मैं आशीष देता था, देते आया है, मुझे आशीष मिला है। जब मैं कोई चर्च का सामने से जाता हूँ,
उस चर्च के लिए चर्च को आशीष देता हूँ, उनका पास्टर साहब को आशीष देता, वैसे कोई भी डिनोमिनेशन का हो, कोई भी डिनोमिनेशन हो, मैं उनको आशीष देता हूँ। जैसा मैं आशीष देता हूँ मुझे आशीष मिला है। अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ ये एक फ्लैट है, 3 कमरा का है, मुझे इतना नहीं चाहिए था, लेकिन जब मैंने इधर आया है उस वक्त हमारे बच्चे हमारे साथ थे, इसलिए हम इधर आया है। हमारा नहीं है मकान, ये हमारा संस्था का है। संस्था वालों को बोला, मैंने बोला है ये बेच दो, मेरे को छोटा एक मकान 2 कमरा का लेकर दे दो, बस काफ़ी है। उन्होंने बोला नहीं ये बेच रहा है फिर ख़रीदना है, नहीं 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 इधर ही रहो। तो मैंने उनका बात मान लिया है। मैं बाकी लोगों के लिए प्रार्थना करता था, खुदावंद 3 नहीं 4 कमरा का मकान दे दे। कोई मेरे से प्रार्थना कराने के लिए आए, बोले मकान नहीं है, कितना कमरा का मकान चाहिए? 1, मैं बोला नहीं। 2, मैं बोला नहीं। 3, मैंने बोला नहीं। आपको, आपके लिए और आपका पत्नी के लिए और आपका बेटा के लिए, आपका बेटी के लिए कितना हो गया? 3 हो गया। अगर मैं आ गया और कोई मेहमान आ गया कहाँ सोएंगे? इसलिए मैं बोला हमेशा 4। जैसा मैंने 4 के लिए प्रार्थना करके आया है, अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ 3 कमरा और एक स्टोर है, 4 कमरा समझ लो। खुदावंद आप आशीष दिएगा तो आपको भी परमेश्वर आशीष देगा। लेकिन उसका दूसरा भाग में लिखा है, अगर तुझे कोई श्राप दे दे तो परमेश्वर जिसने श्राप दिया उनको श्राप देंगे। यह तो मैंने 1991 में सीखा था, और उस वक़्त मैंने ये मेरा कैलेंडर का एक सेट खाली था, उधर लिख दिया है, प्लीज़ डू नॉट क्रिटिसाइज समवन हु इज़ नॉट प्रेजेंट हियर। जो यहाँ उपस्थित नहीं है उनका आलोचना ना करें। अभी भी मेरा दीवार में टांगा हुआ है, अभी भी मेरे दफ्तर में मेरा कमरा में टांगा हुआ है। मैं श्राप नहीं देता, इसलिए हमारे बच्चे खराब नहीं हुआ। 5 बच्चे, हमें कोई भी बच्चे खराब नहीं हुआ है। हमारे संस्था बहुत आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम आशीष देते हैं, श्राप नहीं देते। उपदेश पक्का बोलेंगे लेकिन प्यार से बोलेंगे, निंदा का स्वर में नहीं। मूल भाषा में ये आयत जो है, ये उत्पत्ति पुस्तक जो है मूसा ने लिखा है। आपको मालूम है मूसा ने कितना किताब लिखा है? 5 नहीं 6। अय्यूब का किताब भी मूसा ने लिखा है। वो लिखने का वक़्त इब्रानी भाषा में लिखा था। उस वक़्त उसने ये बोला है, जो तुझे आशीष देगा बाराक दिएगा, BARAK है बाराक। तू बाराक दो, तुझे कोई बाराक दे दे, मैं उनको बाराक देंगे। बाराक बाराक बाराक। लेकिन जो तुझे कोलाल करेगा, QUALAL, तुझे कोई कोलाल दिएंगे, मैं उनको अरार दिएंगे, ARRAR। आपको मालूम है कोलाल का मतलब क्या है? आप देखें, नेट में देखें, हिब्रू कोलाल मीनिंग क्या है? किसका निंदा करना, भला बुरा बोलना। सुनिए, आप किसी का भला बुरा बोलता है, आपको अच्छा नहीं लगता होगा, उसने आपके बारे में बोला होगा, उसने आपका निंदा किया होगा, आपका सेवकाई को छोटा किया होगा, लेकिन आप नहीं करना है। एक लीडर हमेशा आशीष देता है। कैसा कैसा आशीष दे? मैंने मेरे ख्याल में एक बार और पहले बोला है, कैसा कैसा आशीष दे? कुछ पैसा दे दे, एक जोड़ा कपड़ा लेकर के दे दे, हाँ मुँह से आशीष दे दे, कोई ना कोई रीति में उनको आशीष दे, लेकिन कभी भी खलाल नहीं करना, भला बुरा नहीं बोलना, निंदा नहीं करना, छोटा नहीं करना। करेगा तो क्या करेगा? परमेश्वर ने बोला मैं अरार दिएगा। अरार का मतलब है श्राप। जो वही शब्द इस्तेमाल किया है उत्पत्ति पुस्तक में। परमेश्वर ने सांब को अरार दिया है, परमेश्वर ने कयीन को श्राप दिया है, अरार दिया है। मतलब है आप कोलाल करेगा तो, आप भला बुरा बोलेगा तो परमेश्वर आपको मुझे भी अरार देंगे। आज उसे लेकर के किसी का भला बुरा ना बोले। हमारे घर में किसी को बोलने नहीं देते हैं, हमने इधर सामने लिख रखा है हमारे दीवार में, कोई भी आकर बैठने को वक्त तुम लोग वही पढ़ते हैं, यहाँ हम किसी का आलोचना नहीं करना। हमारे ऑफिस में भी हम उपदेश पक्का बोलता है, स्नेह प्रेम से बोलता है, लेकिन हम निंदा नहीं करते हैं। नंबर 3, सवाल नहीं पूछता है, डोंट क्वेश्चन। मतलब ये नहीं कि कोई सवाल पूछना और सवाल करने में फ़र्क होता है। आप एक समस्या का
जवाब होना चाहिए। कोई भी समस्या आपका सामने आते हैं, हमेशा क्रिटिसिज्म करने वालों को आशीष नहीं मिलता। क्रिटिसिज्म करने वाला मैं से सवाल पूछेगा। जब मैं फ़ौज में था, मेरे साथ एक भाई था, मैं उनको नाम जानता हूँ, नहीं बताता हूँ। वो हमेशा बोलता था, ये ऑफिसर लोग हमारे सामने क्यों चलता है, ये डंडा लेके क्यों चलता है। ऑफिसर्स का हाथ में एक डंडा दिया हुआ है, वो अधिकार को दिखाता है, फौज का अधिकार का उनका सिंबल है। लेकिन हम सोचते क्यों, हम क्या जानवर है, हमें मारने के लिए चलते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ। हमारा सोमवार को परेड होता था फौज में, वो बोलता था क्यों ऑफिसर्स क्यों नहीं आता है, हम ही क्यों आता है, बाकी लोग क्यों नहीं आता है, क्या हम ही फौजी है, वो फौजी नहीं है। डोंट बी ए क्वेश्चनिंग पर्सन बट ट्राई टू बिकम ए पार्ट ऑफ द आंसर। सुनिए, ऐसा कहावत है, आपने सुना है, नो मॉन्यूमेंट इज erected फॉर ए क्रिटिक। है कोई एक जो आलोचना करता है उनके लिए कोई यादगार नहीं बनाता, कोई स्मारक नहीं बनाता। जवाब बनना है। 1945 में एक अमेरिका का आदमी ऐसा प्रार्थना कर रहा था जिसका नाम है बॉब पियर्स। वो ऐसा प्रार्थना करता था, परमेश्वर मुझे आशीष दे, ऐसा आशीष दे, ऐसा कोई काम दे दे जो और कोई करना नहीं चाहते हो, ऐसा मुझे काम दे दे जो और कोई करना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर ने उसको बोला है कोरिया जाओ। 1945 में कोरिया दो भाग हो गया था, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, और उनका बुरा हाल था लड़ाई के बाद। बड़ा अगस्त महीना का बहुत बुरा हाल था। सैकड़ों बच्चे सड़क में घूम रहे थे, माँ बाप है नहीं, खाना है नहीं। जो अमेरिका का फौज था उधर, वो फौजी लोगों ने जो खाना खाने के बाद वो मीट का हड्डी वगैरह फेंकता था, उठा के खाते थे। फास्टर पॉल योंगिचो ने मेरे प्रचार करने के वक्त बोला, मैं उधर था, बोला उस वक्त कोरिया में जंगल में कोई घास भी नहीं था, सब लोग ले जा करके उबाल के खाता था। कोई पेड़ का चमड़ा भी नहीं था, लेकर के खाते थे। और इतना गरीबी। उस वक्त उसने देखा सैकड़ों बच्चे घूम रहे हैं। परमेश्वर ने बोला इन बच्चों को लेकर के पालो। इतने बच्चों को मैं गाँव से पाले। अरे आपने बोला था जो और कोई काम करना नहीं चाहता है वो काम दे दो, ये काम ले लें। उसने एक संस्था शुरू किया जिसका नाम है वर्ल्ड विजन। अभी सारी दुनिया में है वर्ल्ड विजन। वो गुजर गया, परमेश्वर का पास पहुंच गया, लेकिन उस संस्था अभी भी खड़ा है। मैं आपसे भी बोलता हूँ, आप कोई समस्या देखता है, कुछ न कुछ उसका जवाब बनने का कोशिश करें, उस समस्या को हल करने का कोशिश करें। मैं किसी का घर का सामने से गुजरता हूँ, अगर वो सड़क में है, मैं देखता हूँ सड़क में बहुत घास है, मैं सोचता हूँ ये घास को क्यों नहीं ये साफ नहीं क्यों नहीं करते हैं। उधर एक गड्ढा है, अरे कुछ न कुछ पत्थर तो डाल दो कम से कम। अब समस्या को हल करना है। अब चर्च में जाएंगे, अगर चर्च का लैट्रिन गंदा है, ओ कितना बदबू है, मत बोलो, उसको हल करो। एक लीडर बिकम्स ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आप कोशिश करें एक लीडर बने, परमेश्वर आपको आशीष दे, अच्छा लीडर बने, अच्छा चरवाहा बने, और थोड़ा अच्छा चरवाहा बने। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कल मिलेंगे।